इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एस.सी. वर्मा का फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन नंबर 13 से। फ्लूइड मैकेनिक्स क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस। एक बर्फ का क्यूब के आकार का कोई ब्लॉक है फ्लोटिंग इन वाटर, जो पानी में तैर रहा है, हैज टू सपोर्ट ए मेटल पीस, और उस बर्फ के टुकड़े के ऊपर में एक मेटल का पीस रखा हुआ है। मान लीजिए कि एक बर्फ का टुकड़ा है, ये बर्फ का टुकड़ा आइस क्यूब, इसके ऊपर एक हम दिखा रहे हैं मेटल का टुकड़ा। मान लीजिए आपका मेटल का पीस है और ये बर्फ का टुकड़ा पानी में तैर रहा है। A cubical block of ice floating in water has to support a metal piece weighing 0.5 किलोग्राम। मेटल पीस का वजन 0.5 kg। What can be the minimum age of the block? कह रहा है जो क्यूब है आइस ब्लॉक, उसका साइड मिनिमम साइड कितना होना चाहिए, so that it does not sink in water, ताकि बर्फ का टुकड़ा पानी में डूबे नहीं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आइस 0.9, इसका डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सीसी। तो बर्फ का टुकड़ा का साइज कितना होना चाहिए ताकि बर्फ का टुकड़ा पानी में डूबे नहीं। मतलब पूरा का पूरा कहानी इक्विलिब्रियम में, ये पूरा का पूरा कहानी इक्विलिब्रियम में, एकदम बर्फ का तैरना पानी के ऊपर, उस पर मेटल पीस का होना। तो बर्फ का साइज कितना होना चाहिए, उसकी भुजा कितनी होनी चाहिए साइड, ताकि बर्फ का जो टुकड़ा है सिंक न कर जाए, डूब न जाए। तो मान लीजिए उसका भुजा ए है, मान लेते उसका भुजा ए है। तो अगर इसका भुजा ए है तो इसका वॉल्यूम हो गया क्यू, ये हो गया वॉल्यूम। वॉल्यूम में बर्फ के डेंसिटी से 0.9 का आप समझ सकते हैं 900 kg पर मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास, और 0.5 किलोग्राम मीटर के टुकड़ा का मास इतना जी। वेट हो गया डाउनवार्ड वेट, बर्फ का टुकड़ा का वेट और मीटर के पीस का वेट, इक्वल टू बुयांसी फोर्स। बुयांसी फोर्स बर्फ का टुकड़ा का आयतन 1 क्यूब, जिसमें डूबा हुआ उसका डेंसिटी 1000 और गुने जी, जी से जी कैंसिल। तो 1 क्यू 900, इधर 1 क्यू 1000, ये क्यू वाला टर्म उधर चला जाएगा तो 1 क्यू और 100 बच जाएगा, और इधर बचेगा 0.5। तो 1 क्यू का वैल्यू आएगा 0.5 बाई 100, इतना हमारा आएगा आपका A इज इक्वल्स टू इसका 0.5, 5/1000 समझ सकते, 5/1000, दशमलव के बाद एक देंगे, जीरो देंगे, का पावर 1/3। इतना जो आएगा मीटर में आएगा, इतना जो आएगा मीटर में आएगा। अब आपके आंसर का, तो आंसर दिया आपका 17 सेंटीमीटर। अभी तो मीटर में आ गया, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 5⁻⁴ और बटाई तो 10 और गुने 100 सेंटीमीटर, तो ये कैंसिल। तो 5 का पावर 1/3 और फिर गुना 10 सेंटीमीटर। तो इसको हम टोटल लिख सकते हैं कि 5 का पावर 1/3 गुना 10 का मतलब 5000 का पावर 1/3 सेंटीमीटर। 5000 का पावर 1/3, तो 5000 का पावर अगर हम क्यूब निकालेंगे तो आंसर है 17 सेंटीमीटर के आसपास। तो एक अंदाज से 17 गुना 17 गुना 17, 17 गुना 17 और गुना 17, 4913, 4913 मतलब 17 दशमलव कुछ है सेंटीमीटर।
18 × 18 करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा। 5832 तो ज़्यादा आ जाएगा। तो 17 कुछ आएगा सेंटीमीटर में। और बाकी इस कैलकुलेटर में ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है। तो आप दूसरे कैलकुलेटर से इस बात को सॉल्व कर सकते हैं कि 5 का पावर 1/3 एक्यूरेट कितना है। तो 17 समथिंग के आसपास आएगा, तो आएगा 17 सेंटीमीटर। खैर, जो कैलकुलेशन का बात है, जो मैंने समझने वाली बात है कि आइस का जो वेट है और मेटल पीस का जो वेट है डाउनवर्ड काम करेगा और बराबर बुआयंसी। लेकिन ऐसा नहीं कि मेटल का जो पीस है वो पानी में डूब जाए। बर्फ पानी में पूरा डूबना नहीं चाहिए। बर्फ का ऊपर का सतह बाहर रहेगा, एकदम ऊपर का लेवल, जस्ट ऊपर वाला लेवल, इस पर मेटल का पीस रखा हुआ है। तो हमने वही किया है, इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन, बर्फ के टुकड़ा का मास प्लस मेटल के पीस का मास इंटू जी, पूरा वेट नीचे बराबर बुआयंसी। यहाँ से एक का मान निकालना है। और या तो फिर सीरियस में ही सॉल्व कर सकते थे। 0.5 किलोग्राम को यहाँ पर लिखना पड़ता 500, इतना ही अंतर आता। और इसको 0.9 में काम चला लेते, 12 से सेंटीमीटर में आ जाता। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 14। क्यूब ऑफ आइस फ्लूइड्स पार्शियली इन वाटर एंड पार्शियली इन केरोसिन। एक बर्फ का टुकड़ा है जो कुछ पानी में और कुछ केरोसिन के वायल में तैर रहा है। जैसा आपको डायग्राम दिखाया गया है, एक कंटेनर है, एक बर्तन है जिसके में कुछ पानी भरा हुआ है, कुछ केरोसिन का वायल भरा हुआ है। ऊपर केरोसिन वायल है और नीचे, इसके नीचे पानी। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आइस इमर्ज्ड इन वाटर टू दैट इन केरोसिन। कितना वॉल्यूम, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आइस इमर्ज्ड इन वाटर, इसका कितना भाग पानी में है और कितना भाग केरोसिन वायल में है, इसका रेशियो बताइए। फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस इमर्ज्ड इन वाटर टू दैट इन केरोसिन। तो वॉल्यूम इमर्ज्ड इन वाटर और वॉल्यूम इमर्ज्ड इन केरोसिन, मान इसका टोटल वॉल्यूम भी है और वॉल्यूम इमर्ज्ड इन वाटर इज इक्वल टू एक्स। तो वॉल्यूम इमर्ज्ड इन केरोसिन भी माइनस एक्स। तो वॉल्यूम इमर्ज्ड इन वाटर इंटू वाटर का डेंसिटी इंटू जी बुआयंसी फोर्स। वॉल्यूम इमर्ज्ड इन केरोसिन गुना डेंसिटी ऑफ केरोसिन 0.8 इंटू जी, ये हो गया बुआयंसी फोर्स। बुआयंसी फोर्स बाई वाटर, वॉल्यूम इमर्ज्ड इन वाटर गुने वाटर का डेंसिटी इंटू जी। जितना वॉल्यूम केरोसिन में उगला वॉल्यूम गुने केरोसिन का डेंसिटी इंटू जी इक्वल टू वेट। तो इसका वेट टोटल वॉल्यूम तो भी डेंसिटी 0.9 मास हो गया इंटू जी वेट जी 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 एक्स प्लस 0.8 भी माइनस 0.8 एक्स इज इक्वल टू 0.9 भी, या फिर 0.7 एक्स एक्स प्लस 0.8 भी माइनस 0.8 एक्स। तो x माइनस 0.8 एक्स बराबर 0.2 एक्स बराबर 0.1 भी। तो x इज इक्वल्स टू v बाई 2। मतलब हाफ भाग वाटर में है, इसका मतलब हाफ केरोसिन में होगा। तो रेशियो होगा 1:1। क्वेश्चन नंबर आपका 14 हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। A cubical box is to be constructed with iron sheet 1 mm thickness। एक आयरन के
शीट से एक क्यूबिकल बॉक्स बनाया गया है, घन के आकार का एक बॉक्स बनाया गया है। जिस शीट से बनाया गया है, जिस प्लेट से बनाया गया, उसका थिकनेस 1 mm है। थिकनेस ऑफ शीट 1 mm. A cubical box is to be constructed with iron sheet 1 mm in thickness. What can be the minimum value of the external edge? इसका भुजा का साइज बताना, एक्सटर्नल एज, सो दैट द क्यूब डज नॉट सिंक इन वाटर, ताकि वाटर में नहीं डूबे, पानी में। ये क्यूबिकल बॉक्स जो है कहाँ है? पानी में। डूबना नहीं, इक्विलिब्रियम में रहना, नीचे बैठ ना जाए। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितने सतह है? 6 सतह है। तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। ऐसे हम एक प्लेट का अगर हम वॉल्यूम बोले तो ए स्क्वायर इंटू थिकनेस, ए स्क्वायर इंटू थिकनेस 1 मिलीमीटर। ये हो गया एक सीट का वॉल्यूम, एक सीट का वॉल्यूम। ऐसा ऐसा 6 सीट है इसमें, तो 6 सीट का वॉल्यूम। और मेटल का डेंसिटी 8000। 6 सीट का मास इंटू जी इक्वल टू वेट। पूरे आयरन का जो क्यूबिकल बॉक्स है उसका वेट हुआ इक्वल टू 1c। 1c इक्वल्स टू 1 क्यूब, 1 क्यूब पूरा वॉल्यूम। ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, ये है वॉल्यूम ऑफ शीट, ये है वॉल्यूम ऑफ सिर्फ शीट। मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, अंदर में तो खाली है। ये वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ये वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। तो इतना वॉल्यूम डूबा हुआ, जिसमें डूबा हुआ उसका डेंसिटी इनटू जी। तो ट्रिपल और जी ट्रिपल और जी कैंसिल, तो ए स्क्वायर से क्यू भी कैंसिल, तो ए बचेगा सिर्फ। तो ए इज इक्वल टू 8 6 48, 3 के बाद समझ दीजिए, तो 0.048 मीटर, मतलब 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 करें, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड weighing 200 ग्राम has a lead piece fastened underneath। a cubical block of wood वेट 200 ग्राम, एक क्यूबिकल ब्लॉक है लकड़ी का जिसका वेट 200 ग्राम, हैज ए लेड पीस fastened underneath। find the mass of the lead piece which will just allow the block to float in water। क्यूबिकल ब्लॉक है वुड का, ये वुड का क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका वेट 200 ग्राम, वेट 200 ग्राम या 200 जी भी समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, सही बैठेगा। तो वेट 200 ग्राम इसे समझ लो। हैज ए लेड पीस फेस्टेंडेड अंडरनेथ, एक लेड पीस इसके नीचे लगाया गया है, नीचे से अंडरनेथ। फाइंड द मास ऑफ द लेड पीस व्हिच विल जस्ट अलाउ द ब्लॉक टू फ्लोट इन वाटर। करा है कि इसका मास कितना होना चाहिए, लेड पीस का, नीचे वाला पीस का। Find the mass of the lead piece which will just allow the block to float in water। ताकि जो है लकड़ी का जो ब्लॉक है तैर सके, जस्ट फ्लोट्स इन वाटर, पानी में तैर सके।
स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड इज 0.8 एंड लेड इज 11.3। वुड का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 और इस लेड भी इसका 11.3। और हमें निकालना है क्या, मास ऑफ द लेड पीस। मान लीजिए कि मास ऑफ लेड पीस इज इक्वल टू एम, तो m प्लस 200 पूरा मास हो गया इंटू जी, एम जी ये हो गया वेट, ये हो गया आपका वेट इक्वल टू बुयांसी फोर्स। ये तो हो गया हमारा वेट 200 और मास ऑफ लेड का इंटू जी बराबर 0.8। ये पूरा का पूरा पानी में तैर रहा हो, नहीं तो फिर वुड का 0.8 ग्राम सीसी का फिर कोई मायने नहीं रह जाएगा। 0.8 ग्राम पर सीसी वुड का डेंसिटी है। इससे हम क्या करें, वुड का वॉल्यूम निकालें, वुड का वॉल्यूम निकालेंगे। तो वुड का वॉल्यूम हो जाएगा मास बाई डेंसिटी वॉल्यूम, और चूंकि पानी में डूबा हुआ तो पानी का डेंसिटी इंटू जी प्लस लेड का मास बाई वॉल्यूम इंटू पानी का डेंसिटी इंटू जी, तो जाएगा m प्लस 200 और 2000 बटा 8 जो m बटा 11.3 जाके हमारा m माइनस m बटा 11/3 बराबर 8 दूनी 16 4 20 250 तो 250 में जाएगा 200 तो 50, m माइनस इतना बराबर आना चाहिए हम लोग को 50, तो 11.3 माइनस 1 इंटू m 50 और 11.3, तो m इज इक्वल टू 50 11.3 बटा 10.3, तो आ गया 50 गुने 113 और बटा 103, तो हो गया हमारा 50 गुना 113 56 50 भागे 10.3 548 आना चाहिए हम लोग को 548 के आसपास 54.8 आ गया हम लोग का 548। तो कहाँ मिस्टेक हो गया, ये m हो गया मास ऑफ लेड ग्राम में 200 ग्राम इसका टोटल मास इंटू जी मास बाई डेंसिटी वॉल्यूम जिसमें 2 उसका डेंसिटी इंटू जी, यहाँ m बाई 11.3 इंटू 1 इंटू जी, तो 2000 25 200 और 250 ये 200 भी है तो 50 और 11.3 माइनस 1 10.3 यही कुछ गड़बड़ 54.8 ही आएगा कि ई कटेगा 1 कुछ बार का आगो ने 50 54.8 का 54.8 क्योंकि हम लोग 50 गुने 113 कर लिए थे, होना चाहिए 50 गुने 11.3 हम लोग कहते 50 गुने 113, तो वहाँ से गड़बड़ हुई। तो आपका आंसर आ जाएगा 54.8 ग्राम। ऐसे भी 10
11 है तो 1 समथिंग आएगा, और ये 50 है तो 54 से कुछ आएगा, 548 तो नहीं आ जाएगा, यहाँ मिस्टेक हुआ था। हम लोग 50 गुने कर देते 113, करना है 50 गुने 11.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, solve the previous problem if the lead piece is suspended on the top surface of the block and the block is to float with its upper surface just dipping into water। इसी सवाल को फिर से सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, सिर्फ ये जो प्लेट है लेड का अब ऊपर से लगा हुआ है, प्लेट जो है लेड का सिर्फ ऊपर से लगा हुआ है, और ये जो लेड का पीस है वो पानी में नहीं, लेड का पीस जो है वो पानी में नहीं, लेड का पीस ऊपर है, एक ब्लॉक का सरफेस एकदम ऊपर का सरफेस जस्ट पानी में है, ऊपर का जो लेड पीस है वो ऊपर में है। सॉल्व द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ द लेड पीस इज सस्टेंडेड if the lead piece is suspended on the top surface of the block, on the top surface of the block, and the block is to float with its upper surface just dipping into water। इस ब्लॉक का जस्ट ऊपरी सरफेस पानी में, ऊपर वाला जो लेड पीस है वो पानी में नहीं, इसका मतलब इस बार बुयांसी फोर्स सिर्फ कौन देगा, इस बार जो है बुयांसी फोर्स सिर्फ देगा तो आपका एक क्यूबिकल ब्लॉक, वेट काम करेगा दोनों, लेकिन बुयांसी फोर्स देगा सिर्फ क्यूबिकल ब्लॉक, ऊपर का प्लेट आपको बुयांसी फोर्स नहीं देगा क्योंकि पानी में ही नहीं, वजन दोनों काम करेगा नीचे। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, m प्लस 200 बराबर ये आपका हो जाएगा 250 सिर्फ, तो m बराबर आ जाएगा 50 ग्राम। क्वेश्चन नंबर आपका 17 का आंसर आएगा 50 ग्राम, 17 हो गया क्वेश्चन नंबर 17।